ओके सो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर यूनियन एंड टेरिटरी, बेसिकली आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4 एंड शेड्यूल 1, और कहीं ना कहीं शेड्यूल 4 के बारे में भी हल्की सी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम आर्टिकल 1 को देखेंगे, एलैबोरेट करेंगे, फिर पार्लियामेंट की पावर को देखेंगे किस तरह से अमेंड किया जाता है। आर्टिकल 1, 2, 3 आर मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू आर्टिकल 4। कुछ केस स्टडीज में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे सारे जितने भी हमारे देश के अंदर इंटीग्रेशन हुआ उसके मेजर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक बार हम JNK को रिवाइज करेंगे, एक बार जूनागढ़ को बात करेंगे, हम सिक्किम के बारे में बात करेंगे, रिसेंटली जो JNK में 370 हटा उसके बारे में बात करेंगे। 370 आर्टिकल का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, पूरे हिस्ट्री सब कुछ के अंदर जानेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सो आर्टिकल 1 to 4 अंडर द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। So Article 1 talks about India, that is Bharat, shall be the union of the state. Article 1 का सब clause 2 talks about the states and territories thereof shall be specified in the first schedule, जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट शेड्यूल की हम बात करेंगे। Article 1(3) talks about the territory of India shall comprise, कौन क्या क्या चीज़ें होंगी, the territory of the state, जो union territory of the state and first schedule, and all such other territories may be acquired। acquired का मतलब क्या हुआ, जो हमने after independence acquire करी हैं, like गोवा 1961, पौंडीचेरी 1954 से लेकर 1962 तक का स्ट्रगल, उसके बाद एक्विजिशन, सिक्किम 1970 लेट मतलब स्टार्टिंग में ही शुरू हो गया, पर 75 इज द राइट डेट, समथिंग 22 या 16 मई ऐसी कोई डेट थी। माहे कराई का पुदुचेरी में आ गया ना, वो पुदुचेरी में आ गया। ठीक है, तो जो हमने एक्वायर करी हैं, ठीक है, इसमें लक्षद्वीप का नाम भी ले सकते हैं हम। ठीक है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब दैट इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फेडरेशन में क्या, फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि भैया एग्रीमेंट के थ्रू सारे आए हैं, यहाँ पे कंपल्सन के थ्रू आए हैं, और ये हमारा सिंपल सा क्लियर फंडा है कि वी आर इनडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर। सो व्हेन वी से कि वी आर इनडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर, दैट मीन्स नो पावर, नो अथॉरिटीज अबव इट कि इसको डिस्ट्रॉय कर सके। एक बार जो यूनियन बन चुका है, दैट इज इनडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर। ठीक है, इसका एक ही मतलब है। ठीक है, द प्रोविजन डील्स विद द टू थिंग्स, दैट इज वन द कंट्री का नेम, दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो कंट्री के नाम को लेकर कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो बोलते थे कि इंडिया नाम होना चाहिए, दैट इज मॉडर्न, कुछ बोलते थे भारत, तो इसलिए हमने क्या अडॉप्ट किया, इंडिया, दैट इज भारत। तो हमने मिक्स का ब्लेंड, यहाँ ब्लेंड यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली द कंट्री डिस्क्राइब्स यूनियन, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। फेडरल का मतलब होता है हिंदी में संघीय ढांचा। संघीय ढांचा का मतलब होता है स्टेट सेंटर रिलेशन, मतलब कई सारे स्टेट्स हैं उसके ऊपर एक सेंटर बैठा हुआ है। ठीक है, बट स्टिल according to B.R. Ambedkar साहब, the phrase union of the state has been preferred over federation of state because firstly it is not a result of agreement, secondly states have no right to secede from this। मतलब कल को ऐसा नहीं बोलेगा, कल गोवा बोलेगा नहीं अपने को अलग जाने का है, it is next to impossible। फाइन, क्लियर है मामला। देन आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इन क्लॉज 3, इसमें 3 है, स्टेट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी एंड जो कि हमने एक्वायर करी। एक्विजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, 3-4 स्टेट्स की बात करते हैं। वी हैव दिस गोवा, वी हैव दिस पुदुचेरी, वी हैव दिस नेपाल, सॉरी सिक्किम, दिस JNK, ये तो नया मैप है JNK। ठीक है, यहाँ पे आपका कहीं जोधपुर है, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपकी पटौदी थी, यहाँ पे कहीं आपका हैदराबाद है। कुछ टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग, हाँ त्रावणकोर भी था, ये रहा त्रावणकोर, जूनागढ़ मैंने कहा, हाँ जूनागढ़ ये रहा, यहाँ पे कहीं जूनागढ़ है। तो ये सारी टेरिटरी है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का मतलब होता है F5 बटन दबाते हैं। तो किस स्टेट से शुरू करना चाहोगे आप? नॉर्थ टू साउथ। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट। तो पहले ये चीज़ समझ लो कि डायरेक्ट रूल और इनडायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश में क्या डिफरेंस है। तो डायरेक्ट रूल का मतलब ये है कि ब्रिटिश उस पूरी टेरिटरी को पूरी तरीके से मैनेज करें, एडमिनिस्टर करें, पॉलिटिकल सारी एफिलिएशन उनकी है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि वो सर्टेन चीज़ों को छोड़ के, सर्टेन सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा कंट्रोल जो है ब्रिटिश के पास है, और बेसिकली उसे पैरामाउंट से बोलते हैं। तो ये था जम्मू कश्मीर जो थी एक तरह का प्रिंसली स्टेट थी। यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी ज़्यादा और रूलर थे हिंदू, डॉक्टर हरि सिंह। तो जब देश आज़ाद हुआ, 3 जून प्लान इंप्लीमेंट हुआ, इसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। तो उसके तहत बोला गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं भारत के अंदर, उसको 3 तरह की आज़ादी दी जा सकती थी। या तो भारत से जुड़े, या तो पाकिस्तान से जुड़े, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहें। अब क्योंकि आप इनकी ज्योग्राफी टेरिटरी देख सकते हो तो आपको नजर आएगा कि ये इंटरनेशनली कनेक्टेड है। प्लस
कश्मीर एक ऐसी जगह है हिंदुस्तान के अंदर जो विच इज़ ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो उस समय सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए होती है, पानी है बिल्कुल है जी, खेती है बिल्कुल है जी, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं, इंटरनेशनल जा सकते हैं, लैंड लॉक्ड नहीं, ये सारे फेवर्स इसके फेवर में थे। तो राजा हरि सिंह को लगा कि चलो भाई चौधरी बन जाते हैं एंड लेट्स देखिए हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेस थी अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला साहब कौन है, फारूक अब्दुल्ला साहब के फादर, ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी के दादाजी। तो उनके केस में क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन होना शुरू हो गया। टेंशन होना शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक कर दिया इन दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया, यहाँ तक पाकिस्तानी आर्मी पहुँच गई। मीनवाइल जो लेटर था जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, वो क्या होता था, वो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता था जिसके अंदर अगर ये प्रिंसेस स्टेट है मैं इंडिया हूँ तो हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन बोलते हैं। तो मीनवाइल यहाँ पे एग्रीमेंट साइन कर लिया हरि सिंह ने और यहाँ से इंडियन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, इसको यही रोक दिया गया। तो दिस एरिया बिकेम पीओके, ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटा सा चीन का भी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पीओके बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब आर्टिकल जब ये साइन किया गया था तो राजा हरि सिंह से बात करी गई थी कि हम आपको स्पेशल प्रोविजंस देंगे। स्पेशल प्रोविजंस के अंदर बोला गया था, उस स्पेशल प्रोविजन के तहत जो है आर्टिकल 370 निकल के आया। तो 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद साहब एक ऑर्डर पास करते हैं, उसको बोला गया, जिसके तहत जो आर्टिकल 35A जो है 35A 370 और 35A पैरेलल चलते रहे, और उसमें बोला गया कि अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ का जो इंटरनल मेंबर होगा वो कौन होगा, कोई बंदा बाहर का आके रह नहीं सकता, मतलब बहुत सारे क्लॉजेस के अंदर जोड़ दिए गए। अब हुआ क्या, बट दैट वाज अ टेम्प्रेरी प्रोविजन, 370 के आगे टेम्प्रेरी भी लिखा हुआ था, और इसको हटाने के लिए एक बात बोली गई थी। मैं 370 पूरा ही बता देता हूँ क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे उनको वो मिल गया, कंट्रोल मिल गया, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट आ गई, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेटस को बना दिया, यहाँ पे यथास्थिति बना दी। अब हुआ क्या कि जब टाइम आगे निकला, जब भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ, तो 1948 या 49 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ पार्शली, उसके 2 या 3 महीने पहले जो है आर्टिकल 370 जो है उसमें आया। आर्टिकल 370 में बोला गया कि देयर विल बी अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस स्टेट एंड सेपरेट काइंड ऑफ मैनेजमेंट एंड सेपरेट काइंड ऑफ स्पेशल प्रोविजन दे दिया गया। उस प्रोविजन को देखते हुए 1954 में पहला ऑर्डर निकाला गया प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट ने बोला कि 335A आर्टिकल बनाया जाएगा, और कमाल की बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 35A आर्टिकल नहीं देखोगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपको आर्टिकल 35A दिख जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखेगा 35A। 35A क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हुआ ना, आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स है। तो अब हो क्या रहा है इसके अंदर कि 370 इंप्लीमेंट करने के लिए 1956 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ JNK का, और वो इंप्लीमेंट हो गया फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, बट उसके आगे टेम्परेरी लिखा हुआ था। और अभी जो सरकार को दिक्कत हुई 370 हटाने में, क्या दिक्कत हुई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो जब भी ये प्रोविजन हटेगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हटाएगी, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कश्मीर की बनी थी वो 1957 में भंग हो गई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया अब किस काम का, तो दैट मीन्स वो तो कभी नहीं हो सकता, डेडलॉक नहीं हो सकता। बट प्रेसिडेंट के पास सुपर नेचुरल पावर थी, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब ने क्या किया, आर्टिकल एक और ऑर्डर दिया, जिसके थ्रू जो पुराना जो ऑर्डर था 1954 का वो नलीफाई हो गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है चेंज करके प्रोविजंस के अंदर रूल 4 के अंदर चेंज करके बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली माना जाए। देन आफ्टर यूपी जम्मू कश्मीर में स्टेट PDP के साथ बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है, फिर वो रिश्ता टूटता है, फिर गवर्नर रूल्स आ जाता है, फिर प्रेसिडेंट रूल आता है, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑर्डर से आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया जाता है। पूरा कहानी है। फ़ायदा नुकसान क्या है, फ़ायदा है नुकसान है, डिबेट है ये, फ़ायदा कैसे होगा।